सारे यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट पेपर हैं और मैथमेटिक्स के पोर्शन को हम सेलेक्ट किए हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल में ये दिया है कि दो शंकु हैं, शंकु कोण को बोलते हैं। अगर दो कोण हैं, उनकी हाइट यानी ऊंचाइयों का जो रेशियो है वो 1:4 है और उनके व्यास यानी डायमीटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो इनके आयतन यानी वॉल्यूम का जो रेशियो क्या होगा? तो वो कौन है आपके पास? अगर इसकी हाइट h1 है तो इसकी हाइट h2 मान लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो r1 है तो इसका रेडियस होगा r2। हाइट का जो रेशियो दिया है वो 1:4 है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है 1 है तो इसकी हाइट 4 होगी और इनका जो रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है, डायमीटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। आप दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका रेडियस आ जाएगा। तो पहले को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और दूसरे को करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। और वॉल्यूम का मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है बराबर होता है 1/3 पाई r² h। तो दो कोण हैं तो इसका पहले कोण का जो r1 हो जाएगा और h1 हो जाएगा, दूसरे कोण के लिए r2 और h2 हो जाएगा। तो दोनों कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा 1/3 पाई r1² इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई इंटू r2² इंटू h2। ये 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू है आपके पास 2 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू है 1 अपॉन r2 की वैल्यू है 5/2 का होल स्क्वायर इंटू h2 की वैल्यू है 4। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना के 4 गुणे 1 और ये 25/4 गुणे 4, ये 4 से कैंसिल। आपका जो रेशियो आएगा वो 4:25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो आपका होता है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी भाग हो, उनका भाग खुद से हो, यानी जो संख्या दी रहेगी वो उससे हो, अन्य किसी से ना हो, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, 7, 7 के बाद होता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। लेकिन केवल आपको प्रथम 9 संख्याओं को लेना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको 23 तक के सारे नंबर को ऐड करना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं दी रहती है उनको हम जोड़ लेते हैं, यानी 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 17 धन 19 धन 23। और जो संख्या जितनी संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 संख्या है तो 9 से हम इसको भाग दे देंगे। इसको चलिए जोड़ते हैं। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 13 41 41 17 58 58 और 19 77 77 और 23 100, यानी 100/9। ये आपका एवरेज है।
और यही आपका उत्तर भी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 3 संख्याएं दी गई हैं जिनका योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2 संबंधित 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक A है, संख्या B है और संख्या C है। संख्या A, संख्या B और संख्या C तीनों का जो योग है वो है 98, यानी A प्लस B प्लस C कितना है 98। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो पहले और दूसरे का जो रेशियो है वो 2:3 है, और दूसरे और तीसरे का जो रेशियो है वो 5:8 है। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो दोनों रेशियो दिया है इसमें से B दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। जब ये B है, B एक में तो 3 है, एक में तो 5 है, लेकिन ध्यान दीजिए जो B है तो वो तो एक ही नंबर होगा, दोनों में बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुणा करिए, इसमें 5 से गुणा करिए, इसमें 5 से गुणा करिए। अब देखिए, अब B जो है वो बराबर हो चुका है, यानी 5 यहाँ 15, यहाँ भी 15। तो अगर ये B 15 है तो यहाँ पे A 10 है, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हुआ, 5 दूना के 10, 5 यहीं 15, 8 के 24, और दिया है कि इनका योग जो है वो 98 है। प्रेडिक्ट करते हैं कि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये 10x 15x प्लस 24x इक्वल टू 98। इसको हम ऐड करेंगे, 10, 15, 25 और 24, ये हो गया 49 बराबर 98। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 यानी b क्या है 15x है। 15x हमारा b है, तो जो b का मान होगा वो 15 गुणे 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 30। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, 1001 का घन कितना होगा। तो 1001 का जो घन होगा यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। 20% 120 है तो 120% कितना होगा। 20 का 120 कितना गुना है, ये है 6 गुना, तो 120 भी 6 गुना हो जाएगा, और उत्तर आपका 720। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो 20/100 गुणे x बराबर के 120, तो x बराबर 120 गुणे 100/20, 600। जब x का मान 600 आ गया तब 120% यानी 120/100 गुणे 600 बराबर के 720। इतना लंबा प्रोसेस न करके हम डायरेक्ट 20% देखेंगे कितने गुने पे है, वही जो मान आया रहेगा उसको भी उतने गुने पे ले जाएंगे और उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। एक आयत है, रेक्टेंगल, अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं ये 100 है, चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं, फिर आप बोलेंगे सर ये तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया।
तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, एक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। अगर आप चाहें तो यहाँ 50 भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये अगर 100 और 100 करते हैं तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा। मान लेते हैं ये लंबाई है यानी लेंथ है और ये चौड़ाई है। 100 लंबाई थी, इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है यानी 125 हो गया, और चौड़ाई भी 100 है। 100 में कितना कम किया जाए ताकि इसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। अगर ये जो आयत है अगर 100 गुणे 100 का है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100, और 25% बढ़ाने के बाद इसको मान लेते हैं x हो जाएगा। ये इसकी चौड़ाई x होगी, घटा जितने भी परसेंट कम होगी, तो ये हो जाएगा 125 गुणे x। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। दस हजार, ये 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125x। x की वैल्यू यहाँ पे आती है 10,000 बटा के 125 बराबर के 80। यानी 100 थी तो हो गई कितनी, 80। इसकी अगर चौड़ाई 100 थी तो हो गई कितनी, कितना कम हुआ, 20% कम हुआ। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो सुपर फास्ट तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा क्लू है। बस छोटा सा आपको देखना क्या है, 25% की वृद्धि की जाती है, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/4 भिन्न होगा, 1/4। यानी अगर उसका जो लंबाई है वो 4 है तो 1 की वृद्धि होती है तो हो जाती है कितनी, 5। लंबाई 4 है तो हो जाती है 5। इसी तरीके से अगर इसका हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो हमारी चौड़ाई में कितना कम करना चाहिए। तो कितना यहाँ से देखिए कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है कितने पे, 5 पे। एक कितना कम हो रहा है, 1 कम होगा कितने पे, 5 पे, तो बटा के 5, और 1/5 का जो 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 20%। इतना बड़ा तामझाम आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट एक छोटे से मेथड से आप परसेंटेज को देखिए, उसको फ्रैक्शन में बदलिए, और इस फ्रैक्शन को पढ़ते हुए आप फिर से परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला सवाल, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा। या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अगर पहले 3 साल में 2 गुना हो जाता है तो अगले 3 साल में यानी 6 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 3 साल में यानी 9 वर्षों में ये 4 गुना के 8 गुना हो जाएगा। फिर अगले 3 साल में यानी ये 12 हो जाएगा, 12 में ये 16 गुना हो जाएगा। तो ये होती है चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह अगर 2 गुना होता है, सवाल दिया है कि 2 गुना होता है 15 साल में, तो 8 गुना होगा, 8 गुना होगा यानी 2⁻3। तो ये जो 3 है, 3 का गुणा हम कर देंगे 15 में, 45 साल। 8 गुना होगा 45 साल में। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में 2 साइड बराबर होती हैं और 2 साइड पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जो 2 साइड पैरेलल होती हैं वो बराबर नहीं होती, और उनके ऑपोजिट जो मतलब ये इसके पैरेलल है, ये ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AD के बीच वाली जो बिंदु है और BC के जो बीच का जो बिंदु है, इन दोनों बिंदु से मिलने वाली जो रेखा बन रही है इसकी लंबाई कितनी होगी। और दिया है कि अगर AB A है और ये B है तो इसका मान अगर इसको हम E मान लें, इसको F मान लें, तो इसका मान कितना होगा। तो ध्यान दें, AB पैरेलल है CD के, तो EF भी पैरेलल हो जाएगा AB और CD के। अगर AB पैरेलल है EF के और पैरेलल है CD के, तो इसका जो फार्मूला होता है EF निकालने का, EF का जो दूरी निकालने का फार्मूला होता है वो होता है हाफ AB, जो ऊपर की साइड है AB प्लस BC, और AB और BC का मान दिया है A प्लस B। इसको आप A प्लस B/2 भी कह सकते हैं। किसी कक्षा के छह छात्रों की आयु का वर्षों में दिया गया है, उनका मध्यिका मुझे प्राप्त करना है। मध्यिका निकालने के लिए पहले इसको हम आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम में हम इसको अरेंज करेंगे। 13, 14, 18, 16, 19 और 12, इसको हम चलिए असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो 12, 13, 14, 16, 18 और 19, टोटल पद कितने हैं? 6 हैं। तो अगर पदों की संख्या अगर सम संख्या होती है, अगर इवन संख्या होती है, अगर इवन होती है तो जो माध्यिका निकालने वाली संख्या उसको निकालने के लिए n/2 प्लस n+1 बटे के 2, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। तो n/2, n का मान 6 है, 6/2 3, तीसरा पद ये पद है तीसरा पद हो जाएगा 14, और ये 3 धन 1 4, ये 16। 14 और 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 30/2 बराबर के 15। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ESP पर 20% की लॉस होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी अगर देखिए ध्यान दीजिए, ये ESP पर है, ESP पर लॉस हो रहा है 20%। मतलब कि आपका ये जो इंडिकेट कर रहा है 5, ये आपका ESP है, विक्रय मूल्य है, और ये 1 जो है वो लॉस है यानी आपको हानि हो रही है। अगर ESP 5 है और 1 की हानि हो रही है तो CP आपका कितना हो जाएगा? 6 पर 1 का घाटा। मुझे क्रय मूल्य पे इसकी हानि प्राप्त करनी है, तो 1/6 और 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3% या 16 सही 2/3%।